तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथिली का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि VVI है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग क्लास 10th मैथिली का चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं दोस्तों, उसका वीडियो बन गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो भी वीडियो जाके एक एक करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मधुप उपनामे ख्याति छैथ। ऑप्शन ए है वैद्यनाथ झा मिश्र, बी है आपका दीनानाथ झा पाठक, सी है आपका काशीकांत मिश्रा मधुप और डी है आपका उदय चंद्र झा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काशीकांत मिश्रा। इसका कभी कभी नाम मधुप ही आता है। इस पर से दूसरा नंबर है कि BR अम्बेडकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दो दिलन। BR अम्बेडकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र कब दिए थे? 1905 में या 51 में या 1952 में या 1953 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। इस पर से तीसरा नंबर है कि मांगन खवास मृत्यु सब पहिने रही था। ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में, बी है आपका विश्वेश्वर सिंह के दरबार में, सी है श्यामानंद सिंह के दरबार में और डी है आपका अलख नारायण सिंह के दरबार में। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा श्यामानंद सिंह के दरबार में। तीन का सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि काशीकांत मिश्रा मधुप निवासी भ गेल छला। काशीकांत मिश्रा मधुप कहाँ के निवासी भ गेल छल? ऑप्शन ए है कोइलख क, बी है आपका कोरथुक, सी है बहेरा क और डी है टेकटारी क। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोरथुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से पांचवा नंबर है कि त्रिभुवन शब्द समास भेदक अंतर्गत अबैछ। ऑप्शन ए है द्विगु क, बी है द्वंद्व क, सी है बहुव्रीहि क और डी है तत्पुरुष क। तो पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से छठा नंबर है कि मिथिला मंडल के संस्थापक छला। ऑप्शन ए है लक्ष्मण झा, बी है सुभद्र झा, सी है रमानाथ झा और डी है चंद्रधारी सिंह। तो छह का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए सातवां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि चंद्रभानु सिंह के शकुंतला साहित्य के विधा के अंतर्गत अबैछ। ये क्या है मतलब शकुंतला? ऑप्शन ए है महाकाव्य, बी है खंड काव्य, सी है चंपू और डी है उपन्यास। तो सात का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, महाकाव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से आठवां नंबर है कि पाठ्यांश में ठाकुर उपनाम लागल छैन। ऑप्शन है उदय चंद्र में या बुद्धिनाथ में या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो याद रखिएगा आप लोग। तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका नौवां नंबर ऑब्जेक्टिव है, एक मिनट देखिए नौवां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि गोरक्ष विजय नाटक लिखने छैन। मतलब गोरक्ष विजय नाटक कौन लिखे हैं? ऑप्शन ए है महेंद्र मलंगिया, बी है आपका विद्यापति, सी है चंदा झा और डी है आपका वैद्यनाथ मिश्रा। तो नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौ का बी राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। इस पर दसवां नंबर है कि राजमोहन झा के कथा संग्रह अछि। राजमोहन झा का कथा संग्रह क्या है? ऑप्शन ए है रंगीन पर्दा या झूठ साँच या एकटा तेसर या डी है बी और सी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी और सी यानी कि झूठ साँच और एकटा तेसर दोनों राजमोहन झा का कथा संग्रह है। इस पर से 11वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि राजमोहन झा के कथा संग्रह अछि। राजमोहन झा के कथा संग्रह अछि। इसका तो देख लिया दोस्तों। 11वां नंबर देखिए आपका है कि सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति लिखने छैथ। ऑप्शन ए है लखन जी, बी है सुभद्र झा, सी है चंदा झा और डी है जयकांत मिश्रा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सुभद्र झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 12वां नंबर है कि क्षमा शब्द से विशेषण बने। क्षमा शब्द से क्या विशेषण बनेगा? ऑप्शन ए है क्षमावान, बी है क्षमाशील, डी है क्षम्य और डी है उक्त तीनों। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका क्षम्य इसका राइट आंसर 12 का हो जाएगा। इस पर से 13वां नंबर है कि अपन उल्लू सोच करब के अर्थ हो। इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है अपन पोसल उल्लू के सोच करब, बी है आपका अपन काज बनायब, सी है अपन उल्लू के चिन्हवा, डी है उक्त कोनो नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपन काज बनायब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए 14वां नंबर है कि पंडित शब्द के स्त्रीलिंग हो। तो पंडित का स्त्रीलिंग जो होता है पंडिताइन हो जाएगा दोस्तों। 14 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए गौर से इसमें ई वाला ई होगा, हर्षी दीर्घी ई नहीं होगा, इसका हर्षी होगा पंडिताइन। इस पर से 15वां नंबर है कि खेत आ पथार शब्द भेदक अंतर्गत अबैछ। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देशज हो जाएगा कि खेत और पथार जो है ना देश के बोलचाल में बोला जाने वाला शब्द है। तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देशज हो जाएगा। इस पर से 16वां नंबर है कि चंदा झा के निधन भेल रहन। चंदा झा का निधन जो हुआ था यह इसका दोस्तों 1907 में लगभग, हाँ 1907 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है 17वां नंबर की मिथिला इन इंडिया के रचयिता क्षेत्र। मिथिला इन इंडिया के रचयिता कौन है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण झा। इस पर से 18वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि अनावृष्टि के विपरीतार्थक शब्द हो। अनावृष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अकाल या सुखाड़ या अतिवृष्टि या उक्त तीनों। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अतिवृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 19वां नंबर है
कि जे कम बाजे कहत अछि, जे कम बाजे उनको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन ए है आपका कि मधुर भाषी, बी है बहुभाषी, सी है आपका मितभाषी और डी है मितवाचक। तो 17-19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मितभाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 20वां नंबर है कि रेखांकित शब्द के संधि विच्छेद अछि। रेखांकित का संधि विच्छेद क्या होगा, रेखा जोड़ अंकित, यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए रेखा जोड़ अंकित। 21वां नंबर है कि चंदा झा क्या है, चंदा झा प्रसिद्ध छै। चंदा झा किस चीज में प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए है अनुसंधानक कर्ता में रूप में, या कविता के रूप में, या अनुवादक रूप में, या उक्त तीनों रूप में। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 22वां नंबर है कि भाग्य नारायण झा रचित एकांकी संग्रह अछि। ऑप्शन ए है मनोरथ, बी है सोनक ममता, या परदेश, या पहली तारीख। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सोनक ममता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 23वां नंबर है कि मोहन पढ़ैत रहल, उदाहरण छै। मोहन पढ़ैत रहल इसका 21 साल का उदाहरण है। तो ऑप्शन है सामान्य भविष्यकाल, या अपूर्ण भविष्यकाल, या पूर्ण भविष्यकाल, या उक्त कोनो नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भविष्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 24वां नंबर है कि गलती नामा के लेखक छै। ऑप्शन ए है आपका हरि मोहन झा, बी है जयकांत मिश्रा, सी है रत्नेश्वर मिश्रा और डी है राजमोहन झा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजमोहन झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती नामा का लेखक राजमोहन झा। इस पर से 25वां नंबर है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छै लिली रे, या रत्नेश्वर मिश्रा, या महेंद्र मलंगिया, या अशोक। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हरिमोहन झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिली रे। इस पर से देखिए 26वां नंबर है कि अर्थ शब्द से बनल विशेषण अछि। तो अर्थ शब्द से इसमें से कौन बना विशेषण है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त तीनों, यानी कि देखिए सब में अर्थ लगा हुआ है, उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 27वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि यात्री जी के कविता संग्रह चयन, इनमें से कौन कविता संग्रह यात्री जी का है। तो देखिए ऑप्शन ए है नव तुरिया, बी है पृथ्वी ते पात्र, सी है आपका चित्रा और डी है उक्त कोनो नहीं। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर 28वां नंबर है कि बाध बोन होइत हरियर पाती अछि, यात्री के, या मधुप के, या अशोक के, या चंदा झा के। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यात्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए 29वां नंबर है कि पंच पात्र शब्द समास भेदक अंतर्गत अवैच। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु और डी है द्वंद्व। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द्विगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर है कि निर्विकार शब्द के संधि विच्छेद अछि। ऑप्शन ए है नी जोड़ विकार, बी है नी जोड़ विकार। तो देखिए आपको इसी टाइप से इसका ऑप्शन है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नी जोड़ विकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां नंबर है कि विद्यापति हाथ के लिखल भागवत के खोज कईने रहित। ऑप्शन ए है चंदा झा, बी है रमानाथ झा, सी है यात्री और डी है भोलालाल दास। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंदा झा। इस पर से 32वां नंबर है कि प आ फ वर्णक उच्चारण अछि, ओष्ठ या दंत या कंठ या तालु। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ हो जाएगा। इस पर से 33वां नंबर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छैन। ऑप्शन ए है राजमोहन झा के, बी है महेंद्र मलंगिया के, सी है भाग्य नारायण झा के और डी है दिनेश्वर लाल आनंद के। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजमोहन झा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 34वां नंबर है कि जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छलाह, लालो छलाह ओ हीरा छलाह। उक्त पाती अछि, मतलब ये किस चीज का जो है, किस कहानी का यह आती है लाइन है। तो 34 का देखिए ऑप्शन ए है आपका जयकांत मिश्रा की कहानी का, या रमाकांत मिश्रा के, या उमाकांत के, या कुमार श्री जयानंद के। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयकांत मिश्रा के। इस पर से 35वां नंबर है कि निम्न में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि क्षेत्र, इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय कवि कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर, या सुकांत सोम, या महेंद्र मलंगिया, या रत्नेश्वर मिश्रा। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए 36 नंबर है कि मोदी शब्द के स्त्रीलिंग हो, मोदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है मोदियाइनी, बी है मोदियाइन, या मोदियाइनी। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोदियाइन। देख लीजिए किस टाइप से लिखा हुआ है, हर चीज है इसमें। इस पर 37 नंबर है कि निमि जनक के पिता छलैन। ऑप्शन ए है कश्यप, या विश्वनाथ, या वैवस्त्र, या इक्ष्वाकु। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इक्ष्वाकु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 38वां नंबर आपका है कि आलय शब्द के पर्यायवाची शब्द अछि। ऑप्शन ए गृह, या गेह, या घर, या उक्त तीनों। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त तीनों। इस पर से है कि मोहन गेला उदाहरण थी, मोहन गेला ये किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, या पूर्ण भूतकाल, या सामान्य भूतकाल, या तात्कालीन भूतकाल। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तात्कालीन भूतकाल। इस पर से 40 नंबर है कि रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य के विधाक अंतर्गत अवै छै, कथा, या एकांकी, या नाटक, या उपन्यास। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथा। इस पर से देखिए आपका 41वां नंबर है कि साग खा के रहनिहार कहाइत अछि। ऑप्शन ए साग भक्षी, या शाकाहारी, या वैष्णव, या भक्त। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 42वां नंबर है कि एही ठाम
एही ठाम चली आओ में एही ठाम विशेषण अछि। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक के, बी है अनिश्चयवाचक के, या गुणवाचक के, या परिणामवाचक के। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक का हो जाएगा। इस पर 43वां नंबर है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि। ऑप्शन ए है अपूर्ण रसगुल्ला, या पचमेर, या टटका जलेबी, या राधा विरह। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा विरह। इस पर देखिए आपका 44वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मधुप जी शिक्षक रहित। ऑप्शन ए है संस्कृत के, या मैथिली के, या अंग्रेजी के, या फारसी के। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत का हो जाएगा। इस पर 45वां नंबर है कि गुरु शब्द के अर्थ है भारी, या शिक्षक, या श्रेष्ठ, या उक्त तीनों। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। 46वां नंबर है कि दर्शन शास्त्र जननीहार कहैत अछि। दर्शनीय, या दर्शक, या दार्शनिक, या दर्शनीय। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्शनिक। इस पर 47 नंबर है कि यात्री के गांव छलन। यात्री जी के गांव कौन था? हरिहरपुर, या ठाढ़ी, या तरौनी, या हरिपुर। तो 47 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तरौनी। इस पर 48वां नंबर है कि अमर शब्द के अर्थ होइत अछि। अमर शब्द का अर्थ क्या होता है? अविनाशी, या मृत्युंजय, या नहीं मरनिहार, या उक्त तीनों। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त तीनों। इस पर 49 नंबर है कि पीताम्बर शब्द संज्ञाक उदाहरण थिक। ऑप्शन ए है रूढ़ि क, बी है यौगिक क, सी है योग रूढ़ि क, और डी है उक्त कोनो नहीं। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग रूढ़ि क। इस पर देखिए 50वां नंबर है कि ट आ ठ वर्णक उच्चारण स्थान ठीक। ऑप्शन ए है मुर्दा, बी है कंठ, सी है तालु, और डी है नासिका। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथिली का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का इस 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और दोस्तों जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे हैं सभी भी आए हैं, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।